जनकपुर नाम का एक गांव था जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरा था। गांव के पास से एक नदी भी निकलती थी। नदी के एक तरफ चूहों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था और चूहों के राजा का नाम था मूसकराज। दूसरी तरफ हाथियों का झुंड रहता था। उनके राजा का नाम था गजराज। एक बार की बात है, उस गांव में 1 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। लगता है अब हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, नहीं तो हम सब बिना पानी के मर जाएंगे। सभी गांव वाले उस गांव को छोड़कर शहर की तरफ चले जाते हैं। पानी न होने की वजह से चूहे भी बहुत परेशान थे, तो चूहे पानी की तलाश में उस गांव की तरफ को आ गए। पूरे गांव में चूहे ही चूहे हो गए थे। चूहे इतने भाग्यशाली थे कि उनके गांव आने पर जमीन से एक जल स्रोत फूट पड़ा। चूहे बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लगता है भगवान हम पर मेहरबान है, गांव में आते ही हमें पानी मिल गया। वहीं दूसरी ओर पानी न होने की वजह से हाथी इधर उधर भटकने लगे। हाथियों के बच्चे इतने प्यासे थे कि वे चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। गजराज सूखे से बहुत ज्यादा चिंतित था और हाथियों का दर्द जानता था। एक दिन हाथी का दोस्त बाज आया और उसने हाथियों के राजा को बताया कि गांव के दूसरी तरफ पानी का एक बहुत बड़ा झरना है, जहां जाकर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। राजा ने जैसे ही यह सुना, उसने तुरंत हाथियों को झरने की ओर चलने का आदेश दे दिया। सैकड़ों हाथी अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन झरने तक पहुंचने के लिए उनको गांव से होते हुए जाना था, जहां पर पहले से ही बहुत सारे चूहे थे। हाथियों के पैर चूहों को रगड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। हाथियों के जाने के बाद चारों तरफ मरे हुए चूहे पड़े थे, जिनको देखकर चूहों के राजा को रोना आ गया। अब रोज ही हाथियों का झुंड वहां से आने जाने लगा, जिसके कारण बहुत सारे चूहे मरते जा रहे थे। तब चूहों ने अपने राजा को बोला, महाराज, आप जाकर हाथियों के राजा से बात करो, नहीं तो एक दिन हम सब मारे जाएंगे। अगले दिन मूसकराज हाथियों के वन में गया और वहां जाकर गजराज से बोला, हे गजराज, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जब आप सभी झरने की तरफ पानी पीने के लिए जाते हैं तो आपके पैरों के नीचे आकर हजारों चूहे खत्म हो जाते हैं। अगर ये बंद नहीं हुआ तो एक दिन हम सब मारे जाएंगे। क्या आप झरने की तरफ जाने का रास्ता बदल सकते हैं? मूसकराज, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। हमें ज्ञात ही नहीं था कि हम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। अब हम झरने तक जाने का दूसरा रास्ता खोज लेंगे। हे गजराज, आप बहुत दयालु हैं। आपने हम जैसे छोटे जीव की बात सुनी। कभी आपको हमारी जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। तब गजराज ने अपने मन ही मन सोचा कि इस छोटे से चूहे की मुझे क्या जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद गजराज ने मूसकराज को हंसते हुए वहां से विदा किया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राज्यों के राजा ने अपनी सेना के दल में हाथियों की संख्या बढ़ाने के लिए सैनिकों को जंगल से हाथियों को लेकर आने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने जंगल में तरह तरह के जाल बिछा दिए, जिसमें बहुत सारे हाथी उसमें फंस जाते हैं, जिन्हें लेकर सैनिक राजमहल में चले जाते हैं। एक रात गजराज हाथियों के पकड़े जाने से बहुत चिंतित जंगल में घूम रहा था। तभी उसका पैर एक बड़े से जाल में फंस जाता है, जो कि एक बहुत बड़े पेड़ की टहनियों से बंधा हुआ था। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी गजराज उसमें से निकल नहीं पाए और वह चिंघाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाज उसके पास आता है और पूछता है, हे गजराज, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? पास के गांव में चूहों का राजा मूसकराज रहता है। तुम उसके पास जाओ और वहां से कुछ चूहों को लेकर आओ, जिससे वो ये जाल काट देंगे। ऐसा सुनकर बाज वहां से उड़ जाता है और गांव में जाकर मूसकराज को सारी बात बता देता है। मूसकराज और उसके साथ कुछ और चूहे गजराज के पास आते हैं और जल्दी जल्दी वहां फैले हुए सभी जालों को काट देते हैं। इस तरह से गजराज जाल से आजाद हो जाता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।